दिसंबर जनवरी में खाना खाते समय 5 बातों का ध्यान रखें, आपका खाना अमृत बन जाएगा। एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर होने के नाते मैं चाहता हूं कि आप 22वीं शताब्दी तक भी बिल्कुल फिट रहें, निरोगी रहें, कोई बीमारी ना हो। उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि चाहे जितनी मर्जी सर्दियां हो, जब भी खाना खाएं तो हाथ पैर मुंह गीले करके खाना खाएं। जैसे आप हाथ पैर मुंह गीले करेंगे, उसे करते ही, गीले होते ही आपकी लार बनने लग जाएगी, आपके सिक्रेशन शुरू हो जाएंगे और खाने का टेस्ट आपको पता लगेगा। नहीं तो आपको खाने का नहीं टेस्ट पता लगता है कि मैं क्या खा रहा हूँ। ऐसा भारत के आयुर्वेद के शास्त्रों में आया, ग्रंथों में आया, ऐसा भारत की वास्तुशास्त्र में भी आया और ऐसा भारत की एस्ट्रोलॉजी में भी आया है। जो ज्योतिषी विज्ञान है वो भी यही कहती है कि हाथ पैर मुंह गीले करके पंच स्नान करके भोजन करेंगे तो आपके एंजाइम्स, हार्मोन्स रिलीज होंगे और खाने का टेस्ट पता लगेगा और खाना अमृत बन जाएगा। ये ध्यान रखें। नंबर 2, जो दूसरा पॉइंट है वो है कि जब भी खाना खाएं तो आप चटाई पे, आसन पे बैठ के, भूमि पे बैठ के खाना खाएंगे तो अमृत बन जाएगा, जिससे कि आपका मणिपुर चक्र जागृत हो जाए और उससे सारे सिक्रेशन रिलीज हो और खाना अमृत बन जाए। खाने के ऊपर सारे पाचक रसों का एक्शन तुरंत शुरू हो जाए। चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे आप घर में हो, चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आईटी पर्सनल हो, चाहे आप आईएएस हो, चाहे आप प्रोफेसर हो, अगर आप ऑफिस में भी मैट का इंतजाम कर लेंगे और मैट पे बैठ के भोजन करेंगे तो बीमारी होगी नहीं। लोग कहते हैं वो तो बड़ा इंटेलिजेंट था, उसे पता नहीं क्यों बीपी की दिक्कत हो गई, उसे डायबिटीज हो गई। इस बात का ध्यान रखें। एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर होके पिछले 40 सालों से मैं चटाई पे बैठ के खाना खाता हूं, तो आप भी खा सकते हैं। नंबर 3, जब भी खाना खाएं तो केवल ताजा खाना खाएं। देखिए मेरा ब्रंच है, मैं ये ब्रंच ले रहा हूं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है फल, मैं तो थोड़े से लेता हूं, इसमें मैंने ज्यादा रख लिया है। कभी भी बासी भोजन ना खाएं, केवल ताजा खाना खाइए। बासी भोजन भगवत गीता के 17वें अध्याय के 10वें श्लोक में लिखा है कि बासी भोजन ही तामसी भोजन है, वही लोगों की बीमारी का कारण है। आयुर्वेद के हिसाब से, आयुर्वेद के ग्रंथ ऐसा कहते हैं कि जब खाना खाते हैं तो खाना 48 मिनट तक ही बनने के बाद खाना खा लेना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा अगर आप कंप्रोमाइज करते हैं तो 3 घंटे के अंदर खाना खा लें। जो 3 घंटे से पहले का खाना वो एक्सपायर्ड फूड है, चाहे उसके ऊपर, पैकेट के ऊपर एक्सपायरी 6 महीने की लिखी हो, चाहे 24 घंटे की एक्सपायरी लिखी हो या 3 महीने की लिखी हो, लेकिन खाना तो बनने के 3-4 घंटे के बाद ही एक्सपायर हो जाता है। तो ताजा खाना खाएंगे तो 100 साल तक बीमार नहीं होंगे, लाइफस्टाइल डिसीज हो ही नहीं सकती। बीपी, शुगर, मोटापा, कब्ज, फैटी लिवर, पीसीओडी, दमे की बीमारी, जोड़ों की बीमारी होगी नहीं बिना बासी खाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। खाना खाएं तो खाना आप सूरज की रोशनी के रहते रहते खाना खाएं, चाहे सूरज की रोशनी आपको मिल ना रही हो, लेकिन जब सूरज पृथ्वी पे मौजूद है तब ही आप भोजन करें। इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपको सनशाइन की का सहारा रहे तब भोजन करें। जब सूर्य की रोशनी मणिपुर चक्र पे गिरती है तो मणिपुर चक्र जागृत हो जाता है और भोजन को एक्सेप्ट करने के लिए हमारा सोलर प्लेक्सस एक्टिव हो जाता है। ये ध्यान रखें। जैसे आजकल जो मौसम है, मोटे अन्न खाएं, उसके अलावा आजकल नट्स ले सकते हैं, मोटे अनाज ले सकते हैं, तिल का सेवन कर सकते हैं, अलसी फ्लैक्सीड के लिए कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट, जो सप्लीमेंट्स है, आपको मल्टीविटामिन, मिनरल्स लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो इसलिए केवल ताजा खाना खाएं। चौथा पॉइंट है कि जब भी खाना खाएं तो खाना इतना चबा चबा के खाएं, इतना चबा चबा के खाएं कि खाने का रस बन जाए, जिससे कि हमारी अंदर की जो थायराइड है, पेनक्रियाज है, लीवर है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन हमारी पंचक्रियों को ज्यादा काम ना करना पड़े। हमारी जो हार्मोनल ग्लैंड्स हैं, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनको ज्यादा काम ना करना पड़े। और फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करते हुए खाना खाएं। 16 घंटे की भूख के बाद जब खाना खाएंगे तो खाने के ऊपर टूट पड़ेंगे आप, खाने का ऐसा रस बन जाएगा कि वो खाना अमृत बन जाएगा। 16 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग के बाद ही खाना खाएं। केवल 8 घंटे खाना खाएं, बाकी 16 घंटे छोड़ दे रेस्ट के लिए, जिससे कि उसको अपने ऑर्गन्स को वर्किंग का टाइम मिल जाए। फिर 5वां पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट नियम है कि जब खाना खाएं तो प्रसन्न होकर खाना खाएं। वो खाना भगवान का प्रसाद बन जाएगा। भगवान को धन्यवाद देते हुए, हमेशा भगवान को धन्यवाद देके भोजन करके, हे भगवान मुझे प्रसाद मिला है, ये मेरे गर्भ में समा जाएगा। कभी भी खाना खाते समय टीवी ना चलाएं, खाना खाते समय आप मोबाइल ना चलाएं, खाना खाते समय न्यूज़पेपर ना पढ़ें, केवल खाने में ध्यान रखें, ये बड़ा ध्यान। और फिर ऋतुओं के अनुसार खाना खाएं, किस ऋतु में क्या खाना क्या नहीं खाना, इसके लिए दुनिया का सबसे अच्छा फिटनेस कैलेंडर, ये ऋतु आयुष्चर्या, ये मेरी वेबसाइट drmanojmittal.com से डाउनलोड कर लें। हर ऋतु में अगर आप ध्यान रखेंगे, जैसे मानव जाति के ग्रह नक्षत्र राशि होते हैं, ऐसी पेड़ पौधों के भी ग्रह नक्षत्र राशि होते हैं, तो इनका आप ध्यान रखें। ये उत्तरायण दक्षिणायन में क्या क्या खाना है, देखिए हर ऋतु का ये कैलेंडर आप मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इससे बड़ा फायदा मिलेगा। दुनिया का सबसे अच्छा फिटनेस कैलेंडर है, ये देखिए। अब 2025 का भी अगले हफ्ते ही मेरी वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा, उससे करना। और दुनिया की सबसे अच्छी फिटनेस बुक आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य जरूर पढ़ें। कोई भी बीमारी जो मानव जाति की होती है वो क्यों होती है, उसका हर किसी का इसमें समाधान है कि ये क्यों होती है। अगर आप कारण समझ देंगे तो बीमारी को खुद ठीक कर सकते हैं। और फिर ऋतु के अनुसार, जैसे मोटा अन्न खाएं, चीनी के बदले में गुड़ ले सकते हैं, पिंड खजूर का उपयोग कर लें, ड्राई फ्रूट्स का, फ्लैक्स ओमेगा 3 के लिए इन चीजों का यूज कर सकते हैं, ये नेचुरल चीजें हैं। और दूसरा, मेरे कहने से जो नया साल आ रहा है, 2025 आ रहा है,
उसमें एक बार आप ऐसा उपवास रखें कि पहले जितने भी घंटे आप रह सकते हैं केवल हवा खा के रहें। आप कोशिश करें कि मैं बिना पानी पिए क्या 15 घंटे रह सकता हूँ, 24 घंटे रहता हूँ या 1.5 दिन रह सकता हूँ। ऐसे मैं तो मेरी शक्ति है कि मैं एक दिन आराम से रह लेता हूँ बिना पानी पिए। फिर ये देखें कि आप केवल पानी पी के कितने दिन रहते हैं, 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन, ये देख लें। फिर केवल जूस या फल लेके कितने दिन रह सकते हैं, हरी सब्जी लेके कितने दिन रह सकते हैं, सलाद लेके। फिर आप हो सके तो फिर 2 या 3 दिन के बाद अन्न खाएं। उसके बाद आपको पता लगेगा कि मेरा क्या कैलिबर है, क्या स्टैमिना, आपका शरीर हल्का ओ से भरा हुआ हो जाएगा। हमारे घर में तो बड़े बड़े महापुरुष आए हैं। हमारे घर में आचार्य कल्याण देव जी आए जो स्वामी विवेकानंद के कलीग थे, ये उनके साथ रहते थे। ये 125 वर्ष तक जिए। आज से 25 साल पहले हमारे घर आए थे तो इन्होंने आशीर्वाद दिया। फिर हमारे घर में राजीव दीक्षित जी आए, जिनको जो लाखों लोग, जो करोड़ों लोग जिनको फॉलो करते हैं, हमारे घर आए, 2-3 दिन हमारे घर में रहे, भोजन लिया। फिर स्वामी रामदेव भी हमारे घर आए, हमारे यहाँ भोजन लिया, बड़े खुश हुए। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी अगर ऐसा भोजन लेंगे जो कि कभी आप 100 साल तक बीमार नहीं होंगे और ये भोजन का तरीका ठीक होगा तो आप खुश हो जाएंगे और समाज के लिए भी आप मैसेंजर बन जाएंगे। ऐसी ऐसी कीमती इन्फॉर्मेशन मैं चाहता हूँ कि सब लोगों को स्प्रेड करें, जिससे कि सारा समाज कॉन्फिडेंट रहे। कभी भी कोई बीमार होता है तो अपनी गलती की वजह से होता है। लोग कहते हो तो बड़ा इंटेलिजेंट था, उसे डायबिटीज हो गई, वो तो बड़ा इंटेलिजेंट था, उसे हार्ट अटैक हो गया। कुछ इंटेलिजेंट नहीं था, उसे खान पान का ध्यान नहीं था, तो क्या इंटेलिजेंट था। ऐसे खाली पैसे कमा कमा के हम नहीं हो सकते। हम पैसे कमाएं भी, लेकिन उसका सही सदुपयोग करें, तब हम फिट रह सकते हैं। क्योंकि अगर आप योग करेंगे डेली तो आप निरोगी रहेंगे, अगर आपका खान पान शुद्ध होगा तो आप निरोगी रहेंगे। लेकिन भारत के इतिहास में ऐसा आया है कि एक भारत के महान योगी ने जब खान पान के नियमों की धज्जियां उड़ाई तो वो योगी भी हमें समय से पहले छोड़ के चले गए। चाहे उन्होंने अमेरिका में जाके भारत की संस्कृति का झंडा अमेरिका की संसद में उठाया हो, लेकिन जब उन्होंने बीड़ी सिगरेट पी, जब उन्होंने नॉनवेज खाया, तो वो समय से पहले बीमार हो गए, वो हमें छोड़ के चले गए। आज वो हमारे अगर बीच में होते तो भारत का नक्शा कुछ और ही होता। तो चाहे आप भी कितना ही बड़ी आपकी कोई पोस्ट है, अगर खान पान के नियमों का ध्यान रखेंगे तो आप कभी बीमार हो ही नहीं सकते। इसलिए खान पान के नियमों को आसानी में, इनको हल्के में ना लें, इनका पूरा तवज्जो रखें, जिससे कि आप हमेशा फिट रहें। थैंक यू।